अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल घाटा की एक साथ खुद को ज्यादा ही बढ़ा दिया है। अब तो ये ड्रामा सीरियल काफी बोरिंग होने लगा है और इस ड्रामे के व्यूवर्स हैं कि ट्विस्ट के इंतजार में ही हैं। रानी और उसकी वालदा जिनकी आजमाइश खत्म होने का नाम नहीं ले रही, अब तो प्रॉपर्टी के पेपर्स पर भी सिग्नेचर हो चुके हैं। ऐसे में दानिश इन्हें रिहा करने के लिए बिल्कुल भी आमादा नहीं, मगर रानी की उम्मीद नहीं टूटती। उसके हाथ डायरी और पेन लगा तो वो अपने ताया जान के नाम खत लिखती है, उन्हें सारी हकीकत लिखती है और खिड़की से वो लेटर फेंक देती है। उसे लगा कि ये शायद हमजा या उसके वालिद तक पहुंच जाएगा, मगर ऐसा नहीं होगा। और यहाँ पर रानी की वालदा की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती चली जा रही है। उनकी आंख खुली तो वो रानी से कहती हैं, रानी बेटा मेरी हिम्मत जवाब दे रही है। और ऐसे में वो अपनी वालदा को उम्मीद दिलाती है कि पता है मैंने ताया अब्बू को लेटर लिखा है। फिर यूं ही कुछ ही देर होती है कि दानिश कमरे में आ जाता है। क्या चल रहा है आजकल? कमरे की पूरी छानबीन करता है, खास तौर पर उस खिड़की की। आजकल क्या मसरूफियत है रानी या दानिश? ये बात कहकर याद दिलाता है कि तुम मेरी बीवी हो। उसी वक्त पलटा और वो लेटर दिखाता है, चिल्लाता है, ये क्या है? रानी और उसकी वालदा की उम्मीदें तो एक बार फिर से टूट जाती हैं और इस सब की वजह से दानिश उसे बहुत ही अजियत देता है, उस पर फिर से जुल्म सितम करता है। तो रानी रोते हुए से कहती है, कब तक धमकियां दोगे, कब तक जुल्म करोगे, कब तक कैद करके रखोगे? एक ना एक दिन तो रिहाई मिलेगी ना। अब दानिश चिल्लाते हुए कहता है, अपनी जिंदगी से रिहाई मिलेगी, मेरी कैद से नहीं। और ऐसे में रानी की वालदा तो दानिश के आगे हाथ जोड़ लेती हैं कि प्लीज मेरी बेटी को कुछ मत कहना। जबकि दूसरी जानिब ये सनत उम्मीद बांध कर बैठी है कि हमजा उसका हो जाएगा। इस नानी ने उम्मीद दिलाई कि सब कुछ इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। तो वो पूछती है, हमजा भी? तो नानी ने फिर से उसे आसरा दे दिया, जो कि इसके लिए और सबके लिए खतरनाक ही है। हाँ वो भी। अब नानी वादा भी दे देती है, और वो भी एक शर्त पर। हमजा तो इस सना का होने से रहा, फिर यही होगी जो अपना अंजाम खुद ही अपने हाथों ही लिखेगी, क्योंकि इसे फिर से उम्मीद दिलाई गई है। जबकि दूसरी जानिब दिमाग ठिकाने तो अब लगना शुरू होगा। जब वो अपनी उसी दोस्त के पास पहुंचा तो ये माँ तो उसे दिन में तारे दिखाती है, क्योंकि अगर जैसे वो यहाँ पर भी अपना रो भी जमा लेगा तो यहाँ का क्या लगा है? थानेदार लगा है या डीसी लगा है? डीसी नहीं लगा, इसकी जिंदगी का मालिक लगा हूँ, और तू चुप कर बुढ़िया। ये सुनते ही अब उसकी बेटी से कहाँ बर्दाश्त होना है। आखिर उसने भी अपनी असलियत निकाल दी। ए अपनी बकवास बंद और निकल यहाँ से। ये सुनकर तो इस दानिश की आंखें बाहर निकल आईं कि ये बड़ी मिनमिन करती फिरती थी मेरे सामने। मुझे तो लगा था तू मेरे सामने एक चूर तक नहीं करेगी, मगर तेरी असलियत ये है, क्योंकि इन दोनों माँ बेटी ने अच्छा खासा इस दानिश को लूटा है। मगर होप्स इसका अंजाम भी नहीं कि हाथों ही लिखा हो।